Good morning, 4th class. Today we will start with our 5th chapter of SST. Chapter 5, The Southern Plateaus. The Southern Plateaus are located to the south of the northern plains. They are triangular in shape. They are broad towards the north and narrow down as we go southwards. The Southern Plateau covers a large part of country. They stretch for about 1600 kilometers from north to south. Southern Plateaus जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया है, और नॉर्थ की तरफ वो ब्रॉड होते हैं और साउथ की तरफ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा नैरो होते हैं. नॉर्थ से साउथ में ये कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे 16, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, ऊपर से नीचे 16,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं, जबकि ईस्ट टू वेस्ट ये कितना करते हैं 1400. द सर्फेस ऑफ द प्लेट्यू रीजन इज रॉकी एंड अनइवन. द साउदर्न प्लेट्यूज आर सराउंडेड बाय हिल रेंज ऑन ऑल द साइड्स. यहाँ का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, अनइवन, यानी कि उबड़ खाबड़ सा रॉक्स होती हैं. द अरावली हिल्स आर इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द राजमहल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट. यहाँ पे अलग अलग हिल्स होती हैं, जैसे कि अरावली हिल और राजमहल हिल. The Eastern Ghats and the Western Ghats are its eastern and western boundaries respectively. Most of the rivers in southern plateaus are not as large as those in northern plains. इससे पहले जो हमने नॉर्दर्न प्लेन्स का चैप्टर पढ़ा था, जैसे कि रिवर्स वहाँ जितनी बड़ी होती हैं उतनी बड़ी साउदर्न प्लेट्यूज में नहीं होती. However, they flow with great speed. On their way, they form waterfalls. The Jog Falls in Karnataka is the highest waterfall in India. River Narmada divides the entire plateau into two parts, the Central Highlands in the north and Deccan Plateau in the south. अब क्या बता रहे हैं कि इसकी रिवर नॉर्दर्न प्लेन्स जैसी बड़ी नहीं होती, बट इसका जो पानी का प्रभाव होता है वो बहुत ज़्यादा तेज होता है, बहुत ग्रेट स्पीड पे पानी फ्लो करता है. और सबसे बड़ी वाटरफॉल कौन सी है, कर्नाटका में है जॉग फॉल्स, यानी कि सदर्न प्लेट्यू की सबसे बड़ी जो वाटरफॉल है वो कहाँ पे है, कर्नाटका में. रिवर नर्मदा डिवाइड्स द एंटायर प्लेट्यू रीजन. जो नर्मदा रिवर है वो पूरे एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है. सेंट्रल हाईलैंड्स इन द नॉर्थ एंड साउथ में क्या होता है, डेक्कन प्लेट्यू. सेंट्रल हाईलैंड्स. द सेंट्रल हाईलैंड्स आर सराउंडेड बाय द अरावली हिल्स in the northwest, the Vindhya range in the south and छोटा नागपुर प्लेट्यू towards the east. अलग अलग हाईलैंड्स होते हैं, जैसे कि ईस्ट में छोटा नागपुर प्लेट्यू, साउथ में विंध्या रेंज और नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स. The Malwa Plateau lies in the center. The Satpura range is between the rivers Narmada and Tapi. Some of the rivers of central highlands join the Ganga and the Yamuna from the south. Chambal, Betwa and Son are a few of these rivers. कुछ rivers साउदर्न प्लेट्यू में गंगा और यमुना को ज्वाइन करती हैं, जैसे कि बेटवा, सोन और चांबल. Black soil is found in this region. It is good for crops such as cotton and sugarcane. The Chota Nagpur Plateau covers Jharkhand, नॉर्दर्न ओडिशा एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न छत्तीसगढ़. जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो कौन कौन सी जगह को कवर करते हुए निकलता है, झारखंड, नॉर्थ ओडिशा और नॉर्थ ईस्टर्न छत्तीसगढ़. द रीजन इज रिच इन मिनरल्स सच एज कोल, आयरन, मैग्नीज, बॉक्साइट एंड माइका. यहाँ पे अलग अलग, एक तो ये ब्लैक सॉइल यहाँ पे बहुत इस रीजन में अच्छा मिलता है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे क्रॉप्स ग्रो करे जा सकते हैं, कॉटन और शुगर केन जैसे. अदर देन दैट यहाँ पे अलग अलग मिनरल्स होते हैं, जैसे कि कोल, आयरन, मैग्नीज, बॉक्साइट एंड माइका. द रीजन हैज़ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ कोल. द मेन माइनिंग सेंटर्स आर झारिया, गिरिध, बोकारो एंड रानीगंज. यहाँ पे
सबसे ज़्यादा वैरायटी में कौन सा मिनरल मिलता है? कोल। कोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है और कोल के माइनिंग के सेंटर जो है वो कहाँ पे? गिरिथ, बोकारो, रानीगंज और झारिया में। नाउ डेक्कन प्लेट्यू। The Deccan Plateau includes the region lying south of the Satpura Range. It extends up to the southern tip of peninsular India. Anai Mudi is the highest peak of this region. Deccan Plateau कहाँ पे है? ये सतपुरा रीजन में, साउथ की साइड में, और इसकी सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? अनाई मुदी। The Deccan Plateau is surrounded by western and eastern Ghats. These Ghats meet each other at Nilgiri Hills. डेक्कन प्लेट्यू में दो घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स। ये कहाँ पे मिलती हैं आपस में? दोनों कहाँ पे टकराती हैं? नीलगिरी हिल्स में। द वेस्टर्न घाट्स इंक्लूड सायद्री, नीलगिरी, अनामलाई, कार्डेमोम हिल्स. Many rivers such as Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri originate from the western Ghats and flow towards the east. डेक्कन प्लेट्यूज में कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो कहाँ से निकलती हैं? वेस्टर्न घाट्स से, और कहाँ पे फ्लो करती हैं? ईस्ट में, जैसे कि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी. वेस्टर्न घाट्स में अलग अलग हिल्स हैं, जैसे नीलगिरी हिल्स, अनामलाई हिल्स, कार्डेमोम हिल्स और सायद्री हिल्स. द ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉल हिल रेंजेस बाय rivers coming from the western Ghats. Most of these rivers fall into the Bay of Bengal. The Godavari is the longest river in Deccan Plateau. The Narmada and Tapi flow westwards and fall into the Arabian Sea. Deccan Plateau की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? गोदावरी. और कुछ हिल्स जो कुछ वाटरफॉल्स जो रिवर्स अरेबियन सी की तरफ फॉल करती है और वेस्ट की तरफ से बहती भी आती है. कौन कौन सी है? नर्मदा और तापी. इसके आगे का चैप्टर क्लास हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. तब तक आप इसको रीड करेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, डेफिनेशंस और वन वर्ड आंसर्स बना के लर्न करेंगे. ओके क्लास, थैंक यू.